ज्योग्राफी। हाँ, ज्योग्राफी पे कौन सा पढ़ रहे हैं हम? 10th स्टैंडर्ड, हाँ, 10th का CBSE। ओके, ज्योग्राफी। तो हमें सबसे पहले समझना है कि ज्योग्राफी में पेपर में आएगा क्या। सब सिलेबस पढ़ते बैठेंगे, अभी टाइम है नहीं है। अभी हमें करना क्या है कि पहला लेसन कौन सा है हमारा, उसे समझना है। सेकंड लेसन कौन सा है वो समझना है। थर्ड लेसन कौन सा है समझना है। और कौन से लेसन को कितना वेटेज है, मतलब कितने मार्क्स है। आप समझ रहे हो? ओके, तो कौन बताएगा कि पहले लेसन का नाम क्या है हमारा? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेस। डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेस। ओके, डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेस। ओके, अगर आपने अगर देखा डेवलपमेंट और रिसोर्सेस में, तो आपको पढ़ना क्या है? अभी ध्यान दो, ये 5 मार्क के लिए पेपर में आता है, डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेस। इज इट? So we have to learn first what is mean by development. पहले क्या समझना है? What is mean by development. अभी एक सवाल है मेरा आपको, अगर आप समझे तो। ओके, डेवलपमेंट, ये दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल। ओके, डेवलपमेंट। अभी यहाँ पे एक बिहार, क्या है? बिहार स्टेट है, बिहार स्टेट। इधर महाराष्ट्र स्टेट है, इधर गुजरात स्टेट है। ओके, इधर राजस्थान है। सो मुझे बताओ, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कौन सी स्टेट्स डेवलप्ड है? महाराष्ट्र। ओके, आपने बताया कि कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र क्या है? डेवलप्ड स्टेट है। गुजरात भी है। गुजरात स्टेट डेवलप्ड है। ओके, ठीक है, गुजरात, गुजरात भी क्या है? डेवलप्ड स्टेट है। बट व्हाई गुजरात एंड महाराष्ट्र बोथ स्टेट्स आर डेवलप्ड? क्यों डेवलप्ड है? आपको मुंबई। नो, व्हाई दोस आर डेवलप्ड? इट हैज अ रीजन, उसके पीछे एक रीजन है, वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ, ओके, फैसिलिटीज आर अवेलेबल। फिर फैसिलिटीज कौन से है? फैसिलिटीज कौन से? नंबर 1 मेडिकल, हाँ, मेडिकल फैसिलिटीज है। दूसरा कौन सा है? ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन है, हाँ। उसके बाद में तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन से, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी है। ओके, उधर भी सिक्योरिटी है, लेकिन देखो मेडिकल अवेलेबल है। ओके, उसके बाद में एजुकेशन अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, उसके बाद में बिजनेस भी है। Okay, all those things are available. That's why we can say that these states are developed. So what do you mean by development? Only economically rich people can we say that is a developed? No. So we should know all these facilities. अगर आपको बोर्ड में पेपर में अगर आता है कि explain the term development, आपको अगर ऐसा आता है कि डेवलपमेंट मतलब क्या है, तो आपको क्या करना है? सिंपल लिखना है कि डेवलपमेंट इट इज नॉट काउंट बाय ओनली मनी, बट इट इज काउंट बाय द डिफरेंट फैसिलिटीज which are available to those citizens who are available over there or in that area. तो फिर वो फैसिलिटीज कौन से? देखो, अभी बिहार में मेडिकल अवेलेबल है, मैंने आपको बताया था IMR, infant mortality rate। infant mortality rate क्या होता है? मतलब infant मतलब छोटे बेबी ने तो जो पैदा होते हैं, ओके, पैदा होते हैं। ओके, mortality मतलब मौत का रेट, मतलब बच्चे पैदा होने के पहले बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। वो कहाँ पे मर जाते हैं? बिहार में। क्यों मर जाते हैं? एक तो एजुकेशन का प्रॉब्लम है, दूसरा मेडिकल का प्रॉब्लम है। मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर वो लेडीज एजुकेटेड ज्यादा नहीं, इसलिए माइट भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर वो अवेलेबल होते तो शायद ये कम हो जाता और लोग सुखी होते हैं। अंडरस्टूड? तो ये अगर ये अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन, शायद ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। उसके बाद में अगर बिजनेस में पैसा नहीं है, अगर पैसे भी चाहिए ना, पैसा भी चाहिए, सिर्फ पैसा हो गया। फॉर एग्जांपल, you have 1 crore rupees in your bank and you are in the Amazon forest,
वहां पे आने के लिए गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं, आप भूल गए हो, व्हाट इज द यूज ऑफ दोज मनी? मनी का कुछ यूज है? मनी का यूज नहीं है, आपको ये ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, ऑल थिंग्स आर, ऑल फैसिलिटीज शुड बी देयर, देन वी कैन से दिस इज द डेवलपमेंट। अंडरस्टूड? ओके, ये Yes. समझ में आया डेवलपमेंट। अभी हम रिसोर्सेज के पास चलते हैं। व्हाट इज मीन बाय रिसोर्सेज? आपको मुझे बताओ, जो भी आपके आजू बाजू में दिखता है, जैसे माउंटेन है, हाँ, तुम्हारा हिमालय माउंटेन हुआ, ये भी तुम्हारा क्या है? रिसोर्सेज है। तुम्हारी ये कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र। ये तुम्हारी इंडस रिवर, तुम्हारी ये गंगा रिवर, ये भी तुम्हारा क्या है? रिसोर्स। जो भी नेचर ने दिया है, ह्यूमन, अभी ह्यूमन ने सिटीज बनाई, बड़े बिल्डिंग्स है, वो भी रिसोर्सेज है। तुम रोड बनाते हो, वो भी रिसोर्सेज है। ओके, तुम्हारा जो सन है वो भी एक रिसोर्स है, वहां से एनर्जी आ रही है ना, रिसोर्सेज है। वाटर, ओशंस, ये भी एक रिसोर्सेज है। समंदर तुम्हारा, वो भी रिसोर्सेज है। इसलिए रिसोर्सेज को दो टाइप्स में काउंट किया जाता है। कौन सा काउंट किया जाता है पता है आपको? मैन मेड रिसोर्सेज, और दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज एक हुआ। अब तो ये पता चला आपको कि मैन मेड मतलब उसमें क्या आएगा? हाउसेज आएगा, सिटी आएगा, बिल्डिंग आएगा, ये हुआ मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल में क्या आएगा? जैसे क्या आएगा? माउंटेन आएगा, रिवर आएगा, अंडरस्टूड? उसके बाद में सन भी आएगा, नेचुरल रिसोर्सेज से सन आएगा, वो नेचुरल है। उसके बाद में वाटर, रिवर्स, ओशंस, ये सब इसमें आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अभी उसके बाद में आपको एक समझना है कि सबसे जरूरी है एक बात, मैंने देखा है जितना पेपर में आता है, एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब समझ में आता है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। समझ में आता है? Yes. जो रिसोर्सेस है वो रिन्यू हो सकते हैं, उनको रिन्यूएबल, जो नहीं हो सकते उनको नॉन रिन्यूएबल। इसमें डायरेक्टली हम पेट्रोल, डीजल ये दे सकते हैं। इधर आप क्या दे सकते हो? ट्री रिन्यूएबल है, वाटर रिन्यू कर सकते हैं, सनलाइट वो रिन्यूएबल है। ये रिसोर्सेस है। यस, समझ में? एग्जॉस्टिबिलिटी समझ में आया आपको? ओके, इसके बाद में सबसे जरूरी 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया है, कौन सा पता है आपको? ये अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप। ओनरशिप में, ओनरशिप मतलब क्या होता है? ओनरशिप मतलब क्या होता है? पब्लिक का, नहीं, ओनरशिप मतलब देखो पर्सनल रिसोर्स। पर्सनल रिसोर्स मतलब तुम्हारा खुद का घर, पर्सनल रिसोर्स। इतना लिखो, सिंपल, ज्यादा मत करो। दूसरा लिखो आप सोसाइटी रिसोर्स, और सोसाइटी रिसोर्स, उसमें एक अंदर टेम्पल आएगा, एक अंदर सोसाइटी का पार्क आएगा, ये क्या होगा? सोसाइटी रिसोर्स। इसके बाद में थर्ड नंबर का आएगा आपको नेशनल रिसोर्स। नेशनल जो देश के अंदर है, तुम्हारा ये इंडिया, ये तुम्हारा रिसोर्स है, हिमालय तुम्हारे बॉर्डर के अंदर आता है, ये डेक्कन तुम्हारा आता है, नदियां तुम्हारी आती है, लेकिन यहाँ से बाहर ही रिवर चली जाती है, वो तुम्हारा थोड़ी हुआ, वो पाकिस्तान का हुआ। ये इसका नेशनल रिसोर्स ये हुआ, तुम्हारा ये नेशनल रिसोर्स हो गया समझ में? अभी तुम्हारा 4th नंबर आएगा इंटरनेशनल रिसोर्स। ओशन, यस, इंटरनेशनल रिसोर्स। उसमें क्या आएगा बताओ? ओशंस आएंगे, एयर आएंगे, सन आएगा, मून आएगा, मार्स आएगा। इज इट? दैट इज नोन एज द इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अगर आपको ये अगर समझ में आया, रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्स, मैन-मेड रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसके बाद में ओनरशिप रिसोर्स, और एक पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? डेवलपमेंट। इतने का टॉपिक, ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यही पॉइंट प्रॉपरली अगर करें आपने, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से 5 मार्क्स देने से कोई रोक नहीं सकता आपके बोर्ड के पेपर में, 100%। कैसा लगा? ठीक है? बढ़िया। आर यू गेटिंग? Yes. ओके।